करेंगे कि कैसे आप अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो 6 महीनों में। ये एपिसोड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी जंप लेना चाहते हैं। यू ऑलरेडी नो कि आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन यू आर लैकिंग बिहाइंड। अगर आप इस एपिसोड को एंड तक देखो और इसमें दी गई एडवाइस को अप्लाई करो तो आई कैन गारंटी विद इन 6 months यू विल बिकम अ टोटली डिफरेंट पर्सन लिविंग अ टोटली डिफरेंट लाइफ। नाउ यहाँ पे हम स्पेसिफिकली 6 महीनों की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सोचो अगर मेरा गोल 5 साल का है, मैं एक चीज को 5 साल में अचीव करना चाहती हूँ, मुझे लगेगा 5 साल में अभी बहुत टाइम है, मैं उस तरीके से एक्शन नहीं लूंगी। बट अगर मैं अपने गोल को एक छोटे से टाइम फ्रेम में बांध दूं, मैं मैसिव एक्शन लूंगी। लॉन्ग टर्म गोल्स मेक पीपल कंप्लेसेंट। तो उस गोल को अगर मैं छोटा कर दूं, टाइम छोटा कर दूं, तो मेरा दिमाग अलग तरीके से काम करने लगेगा और वो फिगर आउट करने लगेगा नए वेज उस गोल को अचीव करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज चाहिए वो है बिलीफ एंड राइट इमोशंस। लॉजिक के साथ आप कभी भी अनरियलिस्टिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्स अचीव नहीं कर सकते हो। यू नीड टू बी इलॉजिकल। आपको इमोशन का अपने यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कि 5 साल के गोल को मैं 6 महीने में कैसे कंप्रेस कर दूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट एक्चुअल में अगर इस चीज को आप सोचो, अगर आप मैसिव एक्शन लो, बहुत ज्यादा आप स्पीड से अपनी काम करने लग जाओ, आप भले वो 5 साल का गोल अचीव ना कर पाओ 6 महीने में, बट आज से 6 महीने बाद आप जहां पे होते उससे आप काफी आगे होंगे। आपको गुस्सा चाहिए, आपको खुशी चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको रोना धोना होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका गोल है, अगर वो आपको इमोशनल नहीं बना रहा, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। जैसे अगर किसी पर्सन के पास वो गाड़ी है जो मुझे चाहिए, मुझे गुस्सा आना चाहिए कि मेरे पास वो गाड़ी क्यों नहीं है। उस बंदे के टुवर्ड्स नहीं, गुस्सा ये कि मेरे पास वो क्यों नहीं है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है उस पर्सन से। हमारे को गुस्सा ये होना चाहिए कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा। आपको चैन से नींद नहीं आनी चाहिए। इवन अपने पेरेंट्स को देख के सोचो कि जब भी आप उनको देखते हो, अगर वो छोटी छोटी कंजूसियां करते हैं, आपको ये देख के दुख होना चाहिए कि आपने उन्हें वो लाइफ नहीं दी है, उन्हें छोटी छोटी चीजें जो है उनमें अपना दिल मारना पड़ रहा है। इमोशन चाहिए। अगर आपके गोल के साथ आपका इमोशन अटैच नहीं है, आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। लैक ऑफ सक्सेस जो है, अगर आप अपनी लाइफ में पीछे फील कर रहे हो, ये चीज आपको गुस्से से भरनी चाहिए। आराम से मत बैठो, आग लगाओ अपने अंदर और काम करो उस चीज के टुवर्ड्स। इमोशनल हो। बचपन में सबसे पहले पता ये चीज जो मेरी डिजायर है, इतनी बड़ी जो मेरे गोल्स हैं, वो मेरे अंदर कैसे शुरू हुए थे। स्कूल का टाइम था, ठीक है, हम दोनों साथ में ही वापस घर जा रहे थे, छुट्टी हो गई थी, और रास्ते में मैं देख रहा हूँ एक बंदे को, वो अपनी पता नहीं कोई फरारी या लैम्बोर्गिनी में स्कूल के बाहर जा रहा है, और वो मतलब थोड़े साल पहले वो स्कूल से निकला और वो अब अमीर है। इट डजंट मैटर उसके पास बाप का पैसा है, कहीं से भी पैसा है, वो मेरे से बेहतर क्यों है। मेरे को ये लग रहा है कि भाई क्यों, ये इसको क्या पता है जो मेरे को नहीं पता, कैसे ये आगे है। टीच मी, मेरे को वो एजुकेशन दो, मेरे को वो नॉलेज दो जो मुझे पहुंचाएगी उस जगह पे जहां पे वो है। सेम चीज मेरे साथ तब हुई थी जब मैंने तेरे को बताया था, हम एक रियल एस्टेट की पार्टी में थे, वहां पे सलमान खान एज अ गेस्ट इनवाइटेड था। तो जो भी मेरे अराउंड लोग थे ना, जैसे ही सलमान खान की एंट्री हुई, वो सारे शुरू हो गए, सलमान भाई ये वो, और सब उसकी तरफ भागने लग गए। मैंने देखा सारी जो भीड़ थी ना, वो मेरे अराउंड से खाली हो गई थी और सारे दूसरी तरफ जाने लग गए थे। मैं वहां पे एक आध लोगों के साथ खड़ी हुई थी, एंड उस मोमेंट में मैंने रियलाइज किया कि मैं हमेशा ये सोचती थी मुझे स्टेज पे होना है, मुझे क्राउड का पार्ट नहीं बनना, बट मैं क्राउड का पार्ट हूं। एंड ये चीज सोच के मैं वो पार्टी में रो रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हूं। अगर ये चीज आपको पेन नहीं देती ना, ये आपको रुलाती ही नहीं है, आप कैसे आगे पहुंचोगे। आपका गोल आपके साथ इमोशनली अटैच्ड होना चाहिए। मतलब जो इंसान मीडियोकर है, उसको पहले तो ये रियलाइज करना जरूरी है कि यार तुम मीडियोकर हो। हाँ। ये बहुत बार हमें फील होता है दूसरों को देख के। जैसे मेरा ये था कि मैंने किसी की गाड़ी देखी बचपन में, और ये तेरा सलमान खान वाला। तो पहले ये देखो, दूसरों को देखो, देखो कि तुम्हारी अटेंशन कौन ग्रैब कर रहा है, कौन सी चीज है, कौन सी लाइफ का लाइफस्टाइल है, फिर लाइफ की पोजीशन है जो तुम चाहते हो कि मेरी भी ऐसी हो, और उसको देखो, और देखो कि तुम्हारे अंदर कैसा इमोशन अराइज कर रहा है। एक पॉइंट था जब हमारी लाइफ में सब खराब चल रहा था, पापा का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, मैंने उस टाइम पे जॉब छोड़ी थी, सौरभ का काम नहीं चला था, सो हम बहुत लो थे, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। एंड उस पॉइंट पे हमने सोचा कि हमें पापा को हेल्प करना चाहिए, तो पापा के बिजनेस को सपोर्ट करें किसी तरीके से। हमने, सौरभ और मैंने, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास पैसे नहीं है, रेंट के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है,
हमने यू रिमेम्बर ये डिसाइड किया था कि आज से हम बस आलू खाएंगे। ये मेरे को याद नहीं। ये पॉइंट हो सकता है। मतलब कितनी छोटी चीज है। हमने ये डिसाइड किया था कि आलू सबसे सस्ता है तो हम ऐसा करेंगे, घर में आलू खाएंगे। दूसरी चीज जो हमने करी थी वो ये, हमने सोचा हम घर घर जाके बॉटल्स बेचेंगे। कौन सा सेक्टर था वो, फरीदाबाद में शायद हम 8 या 10 सेक्टर में घूम रहे थे और हम घर घर जाके उनकी बेल बजाते थे और उनको बोलते थे कि क्या आपको पानी की बोतल चाहिए। कईयों से हमें डांट पड़ती थी, कई जो थे ले लेते थे। हमारे पास फेलियर का कोई ऑप्शन ही नहीं था। लाइफ ने हमारे पास इमरजेंसी खुद डिलीवर कर दी थी। सो अगर आपकी लाइफ में अभी इमरजेंसी नहीं है, क्रिएट करो, डिलिबरेटली अपनी लाइफ को मुश्किल बनाओ, चैलेंजेस लो। नाउ द सेकंड थिंग जो आपको चाहिए खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए विद इन 6 months इज यू नीड टू क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी। जैसे मेरे लिए कैमरा के आगे बैठना एक बहुत ही नई चीज है, बट मेरे गोल्स डिमांड करते हैं कि मैं लोगों से बात करूं और जो भी मेरे अंदर है मैं सामने रखूं और लोगों की हेल्प करूं। मेरे को इंट्रोवर्ट की तरह एक रेस करा गया था। मैं ज्यादा बोलता नहीं था और ज्यादा बात करना मेरे को पसंद नहीं था। बट अगर आपके गोल्स ऐसे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि तुम बड़े बनो, तुम बेहतर बनो, तुम डेवलप करो किसी नई फॉर्म में, तो उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना इट पड़ेगा। डजंट मैटर कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, ट्रांसेंड योर पर्सनैलिटी। मेरी पर्सनैलिटी जो है मेरे गोल्स के आगे बहुत छोटी है। तो अगर मेरे को कभी बनना है इंट्रोवर्ट तो मैं इंट्रोवर्ट हूं, मेरे को बनना है एक्सट्रोवर्ट तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूं। ये चीजें मैटर ही नहीं करती जब मेरे गोल्स मैं देख पाता हूं कि वो इतने बड़े हैं और वो बहुत जरूरी हैं। सोचो, पर्सनालिटी वर्ड खुद ही एक लैटिन वर्ड पर्सोना से आता है, एंड पर्सोना का मतलब होता है मास्क। हम सब ने मास्क लगा रखा है जिसको हम अपनी पर्सनालिटी बोलते हैं। और जैसे हम मास्क के बारे में सोचते हैं ना, हम सोचते हैं मास्क वो होता है जो कंसील कर देता है हमारी आइडेंटिटी। पर्सोना वो मास्क है जो हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे ऊपर दिखाता है। अगर हमने मास्क ये वाला लगा रखा है, मैं इस मास्क को हटा के दूसरा मास्क भी तो लगा सकती हूँ। मैं अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकती हूँ। पर्सनालिटी स्टोन में नहीं लिखी हुई आपकी कि ये बंदा जो है इंट्रोवर्ट ही रहेगा, ये एक्सट्रोवर्ट ही रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव चीजें ही सोचेगा। आप जैसा चाहो उसको वैसा चेंज कर सकते हो, जो मास्क चाहो वो लगा सकते हो। आइडेंटिटी हमारा एक थॉट है बस। जो भी आप खुद को सोचते हो कि मैं ये हूं या फिर वो हूं या फिर मेरी ये लिमिटेशन है या मेरी ये वो एडवांटेज है, सब झूठ है। सब जो है वो ख्याल हैं। और अगर आप पहुंचना चाहते हो अपने बड़े गोल्स तक, तो बस आपको ख्यालों को बदलना है, अपनी आइडेंटिटी को बदलना है। जैसे ये चीज सोचो कि अगर मुझे अपने गोल तक पहुंचना है, मैं वो सुरभि बन के उस गोल तक नहीं पहुंच सकती जो लेजी है, जो हमेशा नेगेटिव सोचती है, जो अपने फियर से डर जाती है। मुझे एक डिफरेंट सुरभि क्रिएट करनी पड़ेगी। हमें खुद को एक सुपर हीरो की तरह देखना पड़ेगा अगर हमें इतने बड़े गोल्स को अचीव करना है। तो अगर इतना बड़ा हमें पहाड़ चढ़ना है तो हम वो खुद को इमेजिन तो करें कि वो बंदा जो केपेबल है इतना बड़ा काम करने के लिए। हर एक्सटर्नल डेवलपमेंट एक मैनिफेस्टेशन होता है इनर चेंज का। जैसे बहुत से सेलिब्रिटीज और एथलीट्स ये चीज करते हैं कि वो खुद को ब्रेन वॉश करते हैं और ये रीइंफोर्स करते हैं कि वो बेस्ट है, कि वो ही वो हैं, वो बेस्ट हैं, दे आर द बेस्ट। मोहम्मद अली, माइक टाइसन, कॉनर मैकग्रेगर, बहुत से रोज नामायूनास, उसका ये हमने चीज देखी थी। उस टाइम पे हम वो मैच देख रहे थे। उस टाइम पे मैच से पहले वो बोल रही होती है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सो जब मैच ओवर हो जाता है, फाइट खत्म हो जाती है, वो फाइट को जीत जाती है, तो उससे कमेंटेटर जो है पूछता है कि आप क्या बोल रहे थे फाइट से पहले। वो बोलती है आई एम द बेस्ट, I am the best. एंड उस टाइम पे जब वो ये चीज बोलती है, हम खुद अपने अंदर ये चीज फील कर सकते हैं कि जो उसने बोला उसने एक्चुअल में मैच का रिजल्ट वही कर दिया। वो एक्चुअल में बेस्ट है। वो मैनिफेस्ट हो गया जस्ट बिकॉज उसने दिमाग में एक नई आइडेंटिटी को प्लेस करा। उसने बताया कि मैं ही हूं ये, तो मतलब क्यों पॉसिबल नहीं होगा, वो ही होगा जो मैं चाहता हूं। ये एक्सेप्ट मत करो कि तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। सोचो कि तुम्हारा बेस्ट वर्जन कैसा दिखेगा, कैसी उसकी लाइफ होगी, और अपनी आइडेंटिटी दिमाग में बिठा लो कि मैं वो ही हूं ऑलरेडी। ये मत सोचो कि मैं वो बनूंगा, ये सोचो कि मैं वो हूं। सारी जो हैबिट्स हैं उनको बदलो। जो भी आप सोचते हो कि यार ये अगर मेरे अंदर नहीं होता, अगर मेरे अंदर ये एडिक्शन नहीं होती, ये बुरी आदत नहीं होती, तो मेरी लाइफ बेटर होती और मैं एक बेहतर जगह पे होता। उन बैड हैबिट्स को रिप्लेस करो गुड हैबिट्स से। क्योंकि आप सिर्फ बैड हैबिट्स को हटाने की कोशिश करोगे ना, तो वहां पे आप एक एम्प्टी स्पेस रह जाएगी। आप सिर्फ बैड हैबिट्स को हटा के जो है लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। बैड हैबिट्स को हटाया ही नहीं जा सकता अगर हम डायरेक्टली उनसे लड़ने बैठ गए। हाँ, डार्कनेस से तुम कैसे लड़ोगे? डार्कनेस, अंधेरे में तुम हाथ चला रहे हो कि मैं अंधेरे को मार गिरा के लाइट पैदा करूं। हाँ,
कभी नहीं होना ये। तो गंदे से कभी भी अच्छा नहीं निकलेगा, लेकिन जब भी तुम अच्छे को फॉलो करोगे अच्छा ही बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर शाम को आपकी आदत है कि मैं ड्रिंक करता हूँ, आप ये सोचो कि अगर मैं आज से ना ड्रिंक नहीं करूंगा, शाम के 7 बजेंगे ना, फिर से आपके फीलिंग आने लग जाएगी, यार मैंने ड्रिंक नहीं की, क्या आज थोड़ी सी कर लूं। आपने ये नहीं करना, अंदर ही अंदर खुद से अपने मन में लड़ने लग जाओगे कि और कैसे, नेगोशिएट करने लग जाओगे कि आज थोड़ी सी पी लेता हूँ। ये नहीं चाहिए हमें। हमें क्या करना है, 7 बजे के टाइम के अराउंड हमें कुछ ऐसी चीज रख देनी है जो हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ाए। 7 बजे मैं आज से वर्कआउट करने जाऊंगी, मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, मेरा वो टाइम जो है ऑक्यूपाइड है किसी अच्छी चीज से। और वो अच्छी चीज भी तभी काम करेगी जब वो हमारे हायर गोल से जुड़ी हुई होती है। कोई रैंडम चीज नहीं हो सकती कि मैं ड्रिंक की जगह कुछ और पी लूं, कुछ और ड्रिंक हो, चाय पी लूं, मैं दोस्तों के साथ चला जाऊं, नहीं। अपने आप को बस ऑक्यूपाइड नहीं रखना किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट वाली चीज में। कुछ बेहतर चाहिए लाइफ में, कुछ बड़ा लाइफ का गोल चाहिए। नंबर 3, शार्पन योर एक्स। जो भी आपकी लाइफ की लड़ाई है, जो भी आपकी लाइफ का गोल है, उससे जुड़ी स्किल्स को डेवलप करो। जैसे आपने बहुत सारे कंप्लेनर्स को देखा होगा, ये वो लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन को कंज्यूम तो करते हैं, बुक्स तो पढ़ते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, बट ये उस इंफॉर्मेशन को कभी भी यूज नहीं करते। जैसे इसको हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि एक गोदाम है जिसमें गेहूं पड़ा है बहुत सारा, आपको रोटी खानी है तो उस गेहूं को यूज में लाना होगा। इसी तरीके से ये हमारा वो गोदाम है जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करना होगा। आप वीडियोस तो देखते रहते हो बट कभी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करते। जैसे जब भी हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमने तब यही सोचा कि ये चीज हमारे साथ क्यों हुई, एंड इवन हम इससे क्या सीख सकते हैं। वो चीज इतनी इंटेंस होती थी कि वो हमारे पास आके बोलती थी कि मुझे समझो। कभी हमारे को किसी में इंटरेस्ट आ रहा है, कभी कोई आइडिया है जो हमें बहुत पसंद आ रहा है, कभी कोई चीज है, कभी किसी से हमें नफरत हो रही है, कभी प्यार हो रहा है, तो ये चीज हमें बोलती थी कि समझो समझो समझो। और ओवर टाइम हमारा दिमाग ही कुछ इस तरीके से हो गया कि हम अपनी ही नहीं दूसरों की लाइफ प्रॉब्लम्स को भी देख पाते थे और समझ पाते थे कि इसकी रूट कॉज क्या है और ये सॉल्व कैसे होगी। हमारे को साइकोलॉजी और फिलोसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई हमारा प्लान नहीं था पहले, और ये चीज नेचुरल है। नेचुरली हम समझते हैं कि अच्छा लाइफ में ये सब हो रहा है और उसका मीनिंग ये है, दूसरों की लाइफ प्रॉब्लम ये, हमारी लाइफ प्रॉब्लम ये उनका सोल्यूशन होता है, और लाइफ ने खुद ही हमें इस डायरेक्शन में भेज दिया। ये नेचुरल प्रोग्रेशन था हमारा वीडियो बनाना। तुम्हारी ये तलवार जो है वो सबसे धारदार है, इसी से तुम वार करो, इसी से काटो। हाँ, तो ये हमारा एक गिफ्ट बन गया। जैसे लोग पूछते हैं कि हमारा टैलेंट क्या है, हमारा गिफ्ट क्या है। गिफ्ट और टैलेंट हमेशा नेचुरल नहीं होते, डेवलप करा जा सकता है इन चीजों को। और ये साइकोलॉजी की बात नहीं है, लाइफ की बात है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, हम वहां पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, यहाँ पे क्या ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये। जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे मेन्यू ऐसा क्यों लिखा हुआ है, वेट्रेस ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है। हम अपनी साइकोलॉजी को अपने साथ लेके चलते हैं, बट कई लोग सिर्फ साइकोलॉजी को अपनी बुक्स में लेके बैठे होते हैं। दोनों में से कौन जीतेगा? जो साइकोलॉजी पूरे टाइम दुनिया में इंटरप्रेट कर पा रहा है, फिलोसफी को इंटरप्रेट कर पा रहा है, या फिर वो उन चीजों की बुक्स पढ़ रहा है। ऑब्वियसली एक का जो मोड है हमेशा ऑन स्विच दबा हुआ है, वी आर ऑलवेज ऑन। हाँ, और आप कई बार क्या करते हो, अपना स्विच ऑफ कर देते हो, बुक पढ़ी ऑफ करके रख दिया। नो, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो। बहुत अच्छी चीज है, बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट चीज है। हर किसी का गिफ्ट अलग होता है और हर इंसान जो है अलग तरीके से सप्लीमेंट कर सकता है अपने गिफ्ट को बुक्स पढ़ के। बट बात यह है कि जो भी पढ़ रहे हो उसको अपने रियल लाइफ से जोड़ो। देखो कि जो भी तुमने पढ़ा वो रियल लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट हो रही है चीज। आप कहीं पे बैठे हो, देखो वहां पे क्या कैसे चल रहा है, किसका बिहेवियर कैसा है। हर चीज को जब आप रिलेट करने लग जाओगे ना, आप स्मार्ट होने लग जाओगे, आप ज्यादा वाइज हो जाओगे। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, क्वेश्चन करो उस इंटरेस्ट को। तुम्हें अगर डिजाइनिंग में, इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, देखो कि कैसा हर चीज बनी हुई है। एंड इवन जो इंफॉर्मेशन होती है ना, टाइम के साथ स्टेल हो जाती है, बासी हो जाती है। जैसे जब मैं कॉलेज में थी, मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई किया, मैंने मास्टर्स किया न्यूट्रिशन में, तो उस टाइम पे जो मैंने चीजें पढ़ी थी, आज वो चीजें अप्लाई नहीं होती। काफी सारी चीजें हैं जिनको अब साइंस डिनाई करती है। सो मेरे को अपने आप को कॉन्स्टेंटली नई चीजों के साथ भरना पड़ता है, ताकि जो इंफॉर्मेशन मेरे को पता तलवार है, जो है तेज रखनी पड़ती है। इवन ये चीज मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझा सकती हूँ। एक बार एक राजा होता है, राजा को इम्प्रेस करने के लिए एक इंसान हर महीने कुछ पेड़ काटता है और वो लकड़ियां राजा को भेज देता है ताकि राजा उससे खुश हो। सो पहले महीने वो बंदा लकड़ियां काटता है, 18 पेड़ काटता है, राजा के पास भेजता है। राजा बोलता है कि बहुत अच्छा काम किया, इंप्रेस होता है। दूसरे महीने वो बस 15 पेड़ काटता है। राजा बोलता है कि पहले तो ज्यादा काटे थे, अब क्या हो गया? वो कहता है साहब पता नहीं कैसे ये हुआ। वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं।
तीसरे महीने वो बस 10 पेड़ काट पाता है। राजा उससे बोलता है प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतनी कम लकड़ी आ रही है मेरे पास? वो कहता है साहब पता नहीं, मैं तो मेहनत करता हूँ बट इतना ही हो पाया है। राजा उससे पूछता है कि क्या आपने जो अपनी एक्स है उसको शार्प किया है, कुल्हाड़ी को शार्प किया है अपनी? वो कहता है नहीं, ये चीज तो मैं करना ही भूल गया। हमारी इंटेलेक्ट हमारी कुल्हाड़ी है जिससे हम दुनिया समझ रहे हैं, जिसको हम यूज में ला रहे हैं। अगर आप उसको शार्प नहीं करोगे, नई इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करोगे, उसको यूज नहीं करोगे, अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। नंबर 4, नो चीप रिवॉर्ड्स। पापा हमेशा हमारे को कॉल पे बोल रहे होते हैं, वीडियो कॉल पे, कि बाहर क्यों नहीं घुमाते हैं। मम्मी हमेशा बोल रही होती है और हम यही बोलते हैं कि काम पहले, काम हो जाए, पूरी दुनिया का पूरा हमारी लाइफ पड़ी है फिर तो। इवन हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम नहीं जाते क्योंकि हमारा फोकस वो है ही नहीं। हमारा फोकस है कि हमें अपना काम जो है वो करना है, अपना बिजनेस बिल्ड करना है। हम टनल विजन हुए पड़े हैं, ठीक है, और कुछ दिख ही नहीं रहा है इस पॉइंट पे। आपकी किसी भी एडिक्शन को मिनिमाइज करा जा सकता है या फिर उसे पूरा जड़ से काटा जा सकता है अगर आप अपने दिल में जो खालीपन है उसे भर लो अपने लाइफ के सबसे बड़े गोल से। आपकी लाइफ के गोल के आगे कोई वाइन, कोई अल्कोहल, कुछ भी मीठा, नहीं है। कितनी छोटी चीजें हैं, जंक फूड। हाँ, क्यों रिवॉर्ड करोगे तुम इन चीजों से खुद को रिवॉर्ड करो एक्सेलेंस से, ग्रेटनेस से। नंबर 5, टर्न ऑन योर मंक मोड। मंक मोड को ऑन करने का मतलब बेसिकली बस इतना है कि प्लेजर अपने सेंसेस से लेना बंद कर दो। ऐसा नहीं है कि एक मंक को प्लेजर नहीं चाहिए, उसे सुख नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। बस दिक्कत इतनी है, बस डिफरेंस इतना है कि उसे परम सुख चाहिए, वो अल्टीमेट प्लेजर चाहिए उसको। वो ये नहीं बोलता कि मेरे को नशा चाहिए, वो बोलता है सबसे बड़ा नशा क्या है वो लेके आओ। वो ये नहीं बोलता कि मुझे मीठा चाहिए, वो बोलता है सबसे मीठी चीज क्या है, सबसे ज्यादा मिठास किस चीज में है वो लाओ। एंड इन 6 महीने में एक मंक की लाइफ आपको जीनी है। आपको डाइट ऐसी खानी है, सादा खाना खाओ। हम घर पे कितना सिंपल फूड खाते हैं। इवन मैंने इंस्टाग्राम पे एक बार स्टोरी डाली थी कि मैं आज ये खाना खा रही हूँ, मेरे पास एक कमेंट आया था मैं ऐसा खाना कभी नहीं खा सकती। सेम, मैं भी जब पहले डालता था यही आता था कि भाई पुट सम सॉस ऑन इट, कुछ कर ले उसका। अरे नहीं करना। हमारी सॉस क्या है, बस नमक मिर्च मिल जाए, दैट्स इनफ। सो मैं आपको ये बोलूंगी सादा खाना खाओ, वर्कआउट करो, मेडिटेट करो, डीप वर्क करो, ढंग से सो, सोने पर ध्यान दो। सो आप इन सारी चीजों पे फोकस करोगे ना, आप अपना हेल्दी वर्जन रहोगे, आपके पास मेंटल क्लैरिटी रहेगी। आपके पास टाइम नहीं है इन 6 महीनों में कहीं और पे खोने का, बीमार होने का। ये सारी जो चीजें होती है बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है हमें। जरा सा कोई बीमार हो जाए, नींद पूरी नहीं हुई, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन हमें ये वीक करती हैं। तो हमें इन चीजों को अपने से दूर करना है और मंक मोड को ऑन करना है। लास्टली, बिकम अ गोस्ट, बिकम डेड टू पीपल। डिस्कनेक्ट कर लो खुद को हर एक चीज से और हर एक इंसान से। नो पार्टीज, नो फन, कोई भी तुम्हें किसी इवेंट पे नहीं जाना। काम करो अपना, 6 महीने तक गायब हो जाओ। जैसे हमारी लाइफ के बारे में बात करें तो बचपन से ही हम डिस्कनेक्टेड हैं बहुत लोगों से, क्योंकि हम ghosts. हाँ, हम लोगों के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करते क्योंकि हमें लगता है हम अपनी लाइफ पे काम करें। जैसे ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जब मैं शादी में गई थी। वहां पे मेरे एक रिलेटिव ने मेरे को बोला था, सुरभि मैं सोचती थी कि तेरे में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है बट तू ऐसी नहीं है जैसी मैं सोचती थी। एंड मेरे दिमाग में यही चीज आई कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम में बहुत एटीट्यूड है, और हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को हेट करते हैं, फिर किसी के साथ हमें टाइम स्पेंड नहीं करना। बट बात इतनी ही है कि अगर कोई इंसान मुझे सच तक नहीं पहुंचा रहा, अगर कोई हमें अपने गोल में एड नहीं कर रहा, तो हम कितनी ही मस्ती कर लेंगे, क्या ही बात करें। बचपन से हम कितनी ही शादियों में गए हैं, हम हर चीज मिस करते थे क्योंकि हम जब भी कोई बुलाता है आवर आंसर इज नो। हाँ, नो पार्टीज, नथिंग। और मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज आती है, मैं अपनी लाइफ को सॉर्ट कर रही हूँ, मेरी लाइफ में इतनी गड़बड़ चल रही है और हम जाके पार्टी करें। हाँ, मैं तेरी शादी में आके क्यों नाचूं, मतलब मैं काम क्यों ना करूं, मैं क्यों नाचूं तेरी शादी में। गोस्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कनेक्ट करना खुद को। जब तक तुम यार समझ नहीं लेते कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है और एटलीस्ट तुम कुछ हो नहीं, अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, कुछ तो करो, कुछ तो कहीं तो पहुंचो। उसके लिए दूसरों से अलग होना जरूरी है। और हम ये नहीं बोल रहे आप हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाओ, बट 6 महीने के लिए ना इंटेंस फोकस चाहिए। उसके बाद आप अपने लोगों से मिलो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दैट्स ओके। बट इस टाइम पे ना एक मेंटल एयरप्लेन मोड पे चले जाओ कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता।